हेलो एवरीवन। जीवन में प्यार बहुत ज़रूरी है और हंसना बहुत ज़रूरी है। प्यार हमारे को बिल्कुल स्ट्रेस फ्री और रिलैक्स करता है और खुश हंसना, मुस्कुराना ये हमारे अंदर ऐसे एंजाइम्स पैदा करता है, हमारे ब्रेन को इतना रिलैक्स कर देता है, हमारे माइंड को, बॉडी को इतना रिलैक्स कर देता है कि हमारे जीवन में पीस, हार्मोनी आने लगती है और वरीज हमारे से कोसों दूर चली जाती है। तो प्यार और हंसना, मुस्कुराना जीवन के लिए दो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। चाहे कुछ भी हो जाए जीवन में, यदि हम इन दो चीज़ों को फॉलो करेंगे तो हम अपने जीवन में बहुत बदलाव ला सकते हैं। देखिए, जीवन में उतार चढ़ाव तो हर किसी के जीवन में आते हैं। आज हम बात करते हैं अपने डे टू डे लाइफ में हम अपनी किन आदतों के कारण अपने किस बॉडी ऑर्गन को कमज़ोर कर देते हैं अनजाने में। और अनजाने में जब वो बॉडी ऑर्गन, क्योंकि जब हरेक का शरीर बहुत क्षमता लेके ईश्वर ने हमारे शरीर की ऐसी संरचना की है कि हर बॉडी ऑर्गन के पास बहुत एनर्जी होती है, हमारा वो बहुत सहयोग करता रहता है एक समय तक। लेकिन जब उसके ऊपर कहते हैं ना कि अत्याचार हद से ज़्यादा बढ़ जाता है तो वो हमारा साथ छोड़ के सिम्टम्स देता है हमारे शरीर में, हमारे को बीमारियों के रूप में। अब वो हमारे डे टू डे लाइफ की ही ऐसी कुछ हैबिट्स हैं जिनके कारण हमारे वो बॉडी पार्ट्स वीक होने लगते हैं। वो हम आज समझते हैं, कुछ इमोशनल लेवल के बारे में बात करते हैं। ये बहुत ही जनरल टॉपिक है जो आपके साथ में शेयर करना चाहती हूँ। यदि हम डे टू डे लाइफ में इन बातों का ध्यान रखेंगे तो हम अपनी सेहत को अच्छा कर सकते हैं, और जब सेहत अच्छी होगी तो हमारा कैरियर, ग्रोथ, फैमिली लाइफ सभी अच्छी होंगी। मैं हूँ डॉक्टर सिंधु गुप्ता, होलिस्टिक हीलिंग कोच, रेकी ग्रैंड मास्टर। ऑल्टरनेटिव थेरेपीज में छोटे छोटे इसी प्रकार की हम चर्चा करते हैं और ऐसी जानकारियां हालांकि सबको पता होता है, लेकिन उनको रिपॉलिश, उसको दोबारा, जैसे कहते हैं ना मिट्टी चढ़ चुकी है तो उसकी सफाई करने की आवश्यकता हो जाती है। और जो लोग भी जब वीडियो देखते हैं तो कुछ हद तक कुछ चीज़ें तो समझ आती हैं और अपने को हम समझ भी पाते हैं कि मैं किस कारण से बीमार हूँ, मैं किस कारण से अपने जीवन में इस बीमारी को भोग रही हूँ। तो और हमारा इन आदतों के कारण ऑरा लेवल भी वीक होता है, हमारी इम्यूनिटी भी वीक होती है, जिसके कारण हम कोई भी एपिडेमिक आया, हम उसको, मौसम का बदलाव आया, हम उसको बहुत जल्दी कैच कर लेते हैं। तो हमारा जो स्टमक कब कमज़ोर हो जाता है? हमारा स्टमक कमज़ोर होता है जब हमें भूख लग रही है लेकिन हम खाना नहीं खा रहे हैं और खाना खाने का समय हो गया है। खाना हमारा पेट में तभी अच्छे से डाइजेस्ट होता है जब पेट डिमांड कर रहा है, और पेट में जब जो एंजाइम्स आते हैं भूख लगने के टाइम पे, उस टाइम पे यदि हम खाना खा लेते हैं तो वो बहुत अच्छा डाइजेस्ट होता है। और खाना खाते में हमें कुछ बातों का ये ध्यान रखना चाहिए कि खाना खाने के साथ हमारे को पानी कम से कम पीना चाहिए, और खाना खाने के एकदम बाद भी हमारे को पानी ज़्यादा नहीं पीना चाहिए, क्योंकि खाने को डाइजेस्ट होने के लिए अग्नि की ज़रूरत होती है। जब वो अग्नि के ऊपर हम पानी डाल देते हैं, मतलब हमने पानी पी लिया खूब सारा, तो वो हमारा खाना पेट में ज़्यादा देर सड़ता है, हमारे आंतों को बहुत ज़्यादा समय काम करने में लगता है, जिसके कारण हमारी इंटेस्टाइन्स भी वीक हो जाती हैं और स्टमक भी वीक हो जाता है। स्टमक से जो एंजाइम्स मिलने चाहिए उसके अंदर खाने के पौष्टिक तत्वों को शरीर में लगने के लिए, उनकी भी जो कहना चाहिए पोटेंसी कम हो जाती है। तभी जब कहते हैं कि हम खाते तो सब कुछ है लेकिन हम फिर भी बीमार पड़ जाते हैं, क्योंकि जो उसके पौष्टिक तत्व हैं वो आपको शरीर को लगते ही नहीं हैं। और स्टमक हमारा वीक होता है वरी करने से। जब हम अनवांटेड वरीज को हमेशा घेरे ही रहते हैं, अपने आप को वरीज में ही लगाए रखते हैं। बच्चा स्कूल से नहीं आया तो चिंता कर रहे हैं, हस्बैंड स्कूल से, ऑफिस से नहीं आए घर तो चिंता है, काम वाली मेड नहीं आई है तो हम वरी कर रहे हैं। तो जब ये सारी चीज़ें, हम इतनी सारी डे टू डे लाइफ में वरीज को लेके ही बैठे हैं और वरी करते ही रहते हैं सुबह से रात तक। बहुत सारी छोटी छोटी सी बातें होती हैं गृहिणियों की जिनके कारण वो हमेशा चिंतित रहती हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि इस चिंता के कारण वो अपने स्टमक को कितना डैमेज कर लेती हैं। तो एक समय ऐसा आता है कि हमारा शरीर भी फूलने लगता है, बल्जिंग होने लगती है जगह जगह, और स्टमक हमारा लटकने लगता है, जिसके कारण और भी इश्यूज आते हैं लाइफ में। ये तो छोटी छोटी चीज़ें आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। हमारे लंग्स वीक होते हैं यदि हम स्मोक करते हैं, टबैको लेते हैं, एक्सरसाइज बिल्कुल भी नहीं करते हैं। तो जब हम एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करेंगे तो, और स्मोक कर रहे हैं, स्मोक करने से हमारे लंग्स वीक होते चले जाते हैं, और जब भी मौसम बदलेगा
तो आप देखेंगे कि आपको खांसी जुकाम की शिकायत होगी ही होगी, और बीच में कफिंग भी होती रहती है। और जिन लोगों के घरों में भी कोई स्मोक कर रहा है, जो पर्सन स्मोक कर रहा है वो तो अपने लंग्स को डैमेज कर ही रहा है, वो अपने परिवार के लोगों के लंग्स को भी डैमेज कर रहा है, क्योंकि पॉल्यूशन लंग्स में जब जा रहा है तो दूसरे भी उसको इनहेल कर रहे हैं। घर तो वही है ना, या तो आप बाहर निकल के ले रहे हैं, और ये चीज़ें टबैको लंग्स को वीक करते ही करते हैं। फिर पता चला एक स्टेज पे आके अंदर ही अंदर कोई ना कोई कैंसर डेवलप हो गया, और जब कैंसर आपके सामने आया तो आप इतने डर जाते हैं, सहम जाते हैं, और कैंसर को एक हवा मान लेते हैं, और उसके बाद इतना डिप्रेशन हो जाता है तो आपको लगता है कि बस अब मेरी ज़िंदगी पूरी हो चुकी है। तो यदि आप, और हमारे जो लंग्स हैं, लंग्स को सबसे ज़्यादा जो ग्रीफ आपको, जब आप बहुत ज़्यादा शोक में रहते हैं, किसी भी चीज़ को भूलते नहीं हैं, वो भी आपके लंग्स को काफ़ी वीक करती है। तो यदि आप अपनी इन लाइफस्टाइल में इन चीज़ों को दूर रखें और डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज ज़रूर करें, तो आप देखेंगे कि आपके लंग्स भी स्ट्रॉन्ग रहेंगे और आपका इम्यूनिटी भी स्ट्रॉन्ग होगी। अब हम करते हैं अपनी बात आइज़ की। हमारी आइज़ क्यों वीक होती है? एक समय आने के बाद तो देखिए, जब जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है, एज के साथ साथ आपके बाल भी सफ़ेद होंगे, आइज़ भी, आपकी जो दृष्टि है देखने की, एक तो होता है अर्ली स्टेज पे आपको चश्मा लग जाना, और एक होता है एज के साथ आपको स्पेक्स लगना। वो एक नॉर्मल बात है। तो आपकी आइज़ होती हैं बहुत ज़्यादा मोबाइल को यूज़ करने से, बहुत ज़्यादा आपको टीवी वॉचिंग है, स्क्रीन वॉचिंग का जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो वो आपके ब्रेन को और आइज़ को दोनों को इफ़ेक्ट करता है। तो देखा गया है कि जो लोग बहुत ज़्यादा बहुत बच्चे जो अमूमन शुरू में इस चीज़ पे काम करते हैं, तो उनकी ब्रेन पावर, कंसंट्रेशन पावर, उनकी मेमोरी पावर जो पहले बहुत अच्छी थी, इस चीज़ में आने के बाद उनका माइंड डाइवर्ट हो जाता है और उनकी ये सारी चीज़ें लैक करने लगती हैं। तो कहते हैं ना कि बच्चा पहले तो बहुत अच्छा इंटेलिजेंट था, बहुत अच्छा कर रहा था काम, लेकिन अब पता नहीं उसको एकदम से क्या हो गया। और आइज़ आपकी इफेक्टेड होती हैं यदि आप आपकी डाइट में प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं है, विटामिन ए की कमी है, तो आपको आइज़ से जुड़ी हुई समस्या आ सकती हैं। आपका लीवर वीक होता है बहुत ज़्यादा फास्ट फूड खाने से, अल्कोहल लेने से, फैटी फूड खाने से आपका लीवर बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है, जिसके कारण आपको लीवर से रिलेटेड जितनी भी समस्याएं हैं, लीवर आपके मसल्स को भी कंट्रोल करता है, मसल्स से रिलेटेड, जॉइंट से रिलेटेड प्रॉब्लम आएगी। इवन लीवर आपकी आइज से भी कनेक्टेड है, तो आपकी आइज से रिलेटेड भी आपको प्रॉब्लम आएगी। अपने लीवर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप जंक फूड और ऑयल कम करें, फैटी फूड कम करें, प्लस एंगर कम करें। सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है एंगर से हमारे लीवर के ऊपर, जो हमारे लिवर को डैमेज करता है, और लिवर से जो एंजाइम सारे शरीर में जाने चाहिए, जो पौष्टिक तत्वों के साथ मिलने चाहिए, वो कम हो जाते हैं, जिसके कारण आपकी इम्यूनिटी लो हो जाती है। हार्ट आपका वीक होता है ज़्यादा स्ट्रेस लेने से, ज़्यादा सॉल्ट खाने से, एंगर करने से। एंगर तो आप देखिए, एंगर बहुत सारी चीज़ों पे इफेक्ट डालता है, आपके हार्ट पे इफेक्ट डालेगा, आपके लिवर पे इफेक्ट डालेगा, सारी चीज़ें घूम फिर के आपके डेली लाइफस्टाइल के प्रोमिनेंट फीचर्स जो हैं आपकी नेचर में, उसके ऊपर आपका लाइफ से रिलेटेड जो डिजीज़ हैं वो जुड़ी होती हैं। तो आपका हार्ट यदि वीक इन चीज़ों के कारण होगा, आपका फैटी फूड खाने के कारण कोलेस्ट्रॉल लेवल भी हाई हो जाएगा। एक्सरसाइज और सेडेंटरी लाइफस्टाइल आपके हार्ट को डे बाय डे वीक ही करेगा। आपके कानों में असर होता है हमारे, जब हम बहुत ज़्यादा तेज साउंड सुनते हैं, और ज़्यादातर बहुत टाइम तक जब हम अपने जो कानों में लगा के सुनते रहते हैं, उससे भी आपके ईयर्स बहुत इफेक्टेड होते हैं। किडनी हमारी फियर से डैमेज होती है, और जब हम बहुत ज़्यादा जंक फूड खाते हैं, और जो हमारी मेडिसिन्स के अंदर बहुत ज़्यादा हाई डोज वाली मेडिसिन्स होती हैं, पेन किलर्स होते हैं, एंटीबायोटिक्स होते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा जब ये खाए जाते हैं, क्योंकि हर चीज़ के लिए यदि बार बार आप एंटीबायोटिक ले रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपके शरीर पे असर करती हैं, आपकी किडनी वीक होती चली जाती हैं। और किडनी वीक हो रही हैं, ये सिम्टम्स आपको बहुत लेट पता चलते हैं, और जब पता चलता है तो वो बहुत लेट हो चुका होता है। तो इस प्रकार से एक्सेस मीठा खाने से, यदि हम बहुत ज़्यादा मीठा खाते तो हमारी स्प्लीन वीक होती चली जाती है, और स्प्लीन वीक हो जाएगी तो आपकी डायबिटीज़ की संभावना बढ़ जाती है। तो ये कुछ हमारी खुद की नेचर है कि हम जब खाना समय पे भूख लगने पे नहीं खा रहे हैं, सो हम टाइम पे नहीं रहे हैं,
प्लस हमारे अंदर एंगर, ग्रीफ और चीज़ों को अपने साथ बांध के रखने की आदत है, ना समय पे सोना, ना समय पे खाना, तो ये चीज़ें हमारी लाइफस्टाइल की वजह के कारण हमारे शरीर में बीमारियां आती हैं, इम्यूनिटी हमारी वीक होती है। तो इस वीडियो के ज़रिए आपके साथ सिर्फ यही शेयर किया है कि आप के अंदर किस चीज़ की प्रधानता है। यदि वो चीज़ आप समझते हैं और राइट है, उससे रिलेटेड आपको परेशानियां आ रही हैं, तो आप उसको बदलने की, अपने स्वभाव को बदलने की कोशिश करें। कहते हैं ना कि जब एक सेल्फ रियलाइजेशन हो गया कि मेरे जीवन में ये चीज़ मेरे को छोड़नी है, क्योंकि ये मेरे को तो डैमेज कर ही रही है मेरे साथ साथ, क्योंकि यदि शरीर किसी भी परिवार का एक इंसान बीमार है तो उससे पूरा परिवार इफेक्टेड होता है, ये तो हम सभी जानते हैं। एक फैमिली मेम्बर हॉस्पिटलाइज हो गया तो पूरा फैमिली उसके साथ उसी में घिरी रहती है, उसकी दवा दारू में, उसके पास आने जाने में कितनी परेशानियां होती हैं, इस चीज़ को सब समझ सकते हैं। और इसको यदि हम पहले ही जागरूक हो जाएं अपनी हेल्थ के लिए, ये बेसिकली हम लोग जितने भी हमारी टीम, हमारे और मेंबर्स और जितने भी मास्टर्स हम मिलके काम कर रहे हैं, ध्येय सिर्फ यही है कि सेल्फ अवेयरनेस, अपने आप को नेचुरल चीज़ों से हम संबंध रखें, नेचुरल चीज़ों को फॉलो करें, अपना रेकी रेगुलर करें, मेडिटेशंस रेगुलर करें, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, पॉजिटिव थिंकिंग की, अफर्मेशंस की, जो भी हम अट्रैक्ट करते हैं, जो भी हमारे को अच्छा लगता है उसको हम फॉलो करें। तो आशा करती हूँ इस जानकारी के साथ, हालांकि ये जानकारी कोई ऐसी नहीं है, नई है, लेकिन मुझे लगा आजकल के टाइम में कुछ चीज़ों को रियलाइजेशन करना बहुत ज़रूरी है। और यदि समझ आ जाता है, कहते हैं ना जब जागे तभी सवेरा, तो आगे का जीवन बेहतर होता जाता है। जो हो चुका उसको हम डाल देते हैं गड्ढे में, डंप कर देते हैं और आगे बढ़ते हैं अपनी नई चीज़ों के साथ। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।